और सड़क दुर्घटना और बीमा कंपनियों के बीच आए दिन अनबन की स्थिति बन रही है। विवाद की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे लेकर विवाद की स्थिति भी बनने लगी है। एक तरफ जहां सरकार ने दावा किया है कि इससे गजट के बाद फर्जी एक्सीडेंटल क्लेम में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर यह बात भी सामने आ रही है कि इससे कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। देखिए। सड़क दुर्घटना को लेकर आए नए कानून के बाद से अचानक थानों में हुई एफआईआर में कमी आई है। यही नहीं, इस नए कानून के बाद बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट की राशि में भी अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या नए कानून के बाद सही में फर्जी एक्सीडेंटल क्लेम पर लगाम लगी है या फिर इस कानून ने पीड़ितों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल साल 2010 में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के बाद कुछ गाइडलाइन तय की गई थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन अप्रैल साल 2022 में जारी किया गया है, जिसके तहत कुछ नियम तय किए गए हैं। सड़क दुर्घटना के वक्त पुलिस स्वयं घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण करेगी। पुलिस पीड़ित के बयान लेकर 24 घंटे में दुर्घटना से संबंधित पीड़ित के सारे दस्तावेज, एफआईआर की कॉपी, डीएआर यानी डायरेक्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट पेश करेगी। न्यायालय में जब डीएआर आएगी तो न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को सूचना दी जाएगी और उसके बाद पुलिस 60 दिन में पूरा मामला पेश करेगी। बीमा कंपनी मामले की जांच के लिए वकील या अपना इन्वेस्टिगेशन अधिकारी नियुक्त करेगी। उसके बाद बीमा कंपनी न्यायालय के द्वारा आवेदक से सहमति लेगी कि पीड़ित को इस केस में कितना पैसा मिल रहा है। इसके बाद अगर पीड़ित संतुष्ट नहीं होता है तो वो फिर अपना वकील नियुक्त कर सकता है। नियम में एक अहम प्रावधान ये है कि दावेदार यानी पीड़ित व्यक्ति अपने स्थानीय पते पर दर्ज ही खाता नंबर देगा, उसी में उसके क्लेम की राशि डाली जाएगी। क्लेम सेटलमेंट की राशि देने में भी अलग अलग प्रावधान हैं। कंपनी सेटलमेंट की राशि कुछ नगद और कुछ एफडी के रूप में दे सकती है। गजट नोटिफिकेशन आने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर एक्सीडेंट के बाद इलाज कौन कराएगा। लिहाजा नए कानून आने के बाद अब कोई भी वकील इस तरह का केस लेने से पीछे हट रहा है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि नया गजट नोटिफिकेशन बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। इस नियम को आए अभी 1 महीना ही हुआ है कि बीमा कंपनियों के एक्सीडेंट क्लेम सेटलमेंट में अच्छी खासी कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक में बीमा कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट का आंकड़ा 2093 था, जो नए कानून लागू होने के बाद यानी 1 अप्रैल से 13 मई तक महज 200 केस सामने आए हैं। नए बिल के अनुसार 1 महीने में अप्रैल से ये देखने में आया है कि एफआईआरों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से गरीब लोगों को बहुत डर लगता है और वो थाने नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण ये देखने में आ गया है कि 1 महीने में ही बहुत गिरावट आ गई है और आगे चल के ये सारी परिस्थितियां और विपरीत होंगी, भिन्न होंगी। पुलिस अधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग न करने के कारण उनका आहित ज़्यादा होगा। भारत सरकार के द्वारा बिल में गरीबों के बारे में जो हितों का ध्यान रखा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा बीमा कंपनी का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता नियुक्त हो सकते हैं, सर्वेयर नियुक्त हो सकते हैं और वो अपने काम को बखूबी निभा सकते हैं। इस नए गजट नोटिफिकेशन के बाद अचानक एक्सीडेंटल केस के एफआईआर में कमी आ गई है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई एक्सीडेंट के केस में कमी आई है? क्या इस तरह के मामलों में फर्जी एफआईआर नहीं हो रही? ऐसे में हमने पुलिस महकमे के अधिकारियों से बात की तो सामने आया कि कुछ लोग फर्जी तरीके से बीमा कंपनी से क्लेम निकालने के लिए फर्जी एक्सीडेंट का सहारा ले रहे थे, तो कुछ केस में वकील पीड़ित का इलाज कराने के बाद उसे क्लेम की राशि का बहुत कम पैसा दे रहे थे, जिसकी कई लोगों ने शिकायत भी की थी। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो हम आईरेड ऐप पे दर्ज करते हैं। आईरेड ऐप एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिस समय दुर्घटना होती है उसी समय वहाँ का फ़ोटो ले कर के वहाँ के एक्चुअल जानकारी लेके के पूरी डिटेल कि क्या घटना हुई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, वो हम कैप्चर कर लेते हैं। उसी ऐप में वो संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को शेयर कर सकती है। इसके लिए अभी एक व्यवस्था ये बनाई है कि पुलिस वाले पुलिस थाने से जब कोई एफआईआर होती है एक्सीडेंट की, तो 24 घंटे के अंदर यह सूचना हम संबंधित
बीमा कंपनी को देते हैं। उधर नए गजट नोटिफिकेशन आने के बाद मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मरीज के परिजनों का कहना है कि पहले वकील या किसी संस्थान के माध्यम से इलाज कराने के लिए उन्हें सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब इस नए नियम के बाद वकील मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते उनको सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। अरे बहुत दिक्कत आ रही है सर। हमारे परिजन यहाँ पे रिलेटिव है, वो एक्चुअली यहाँ पे एडमिट है या मेडिकल में। 1.5 महीने करीब एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 महीने हो गए एक्सीडेंट का। इलाज कुछ हो नहीं रहा है जब से डले हुए हैं बस बेड पे। और पहले ऐसा होता था कि एक्सीडेंट वगैरह हुए तो पहले वकील अपन को ढूंढते थे, इसका हो गया तो वो ले जाके प्राइवेट वगैरह में जल्दी इलाज हो जाता था। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ 1.5 महीने से डले हैं, ना कोई सुविधा मिल रही है, ना क्या बोलते हैं, ना इलाज हो रहा है। भैया हमारे भैया का एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी नहीं है। उन्होंने बोला कि दवाई करावे मेडिकल जा पहले, तो मेडिकल में तो 2-2 महीने डले रहते हैं, वो ऑपरेशन हो नहीं रहे, दवाई हो रही है। अब प्राइवेट अस्पताल लाए तो उधर पैसा लग रहा है, तो वकील साहब जो पहले पैसा दे के इलाज करवा देते अब इलाज नहीं करवा रहे हैं। बहरहाल सरकार की मंशा के अनुरूप एक्सीडेंटल केस में भले ही कमी आई हो, लेकिन आम लोगों की समस्या बढ़ गई है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका ज्यादा अहम हो गई है, क्योंकि पुलिस को ही सारी रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में सवाल ये कि 1 महीने में ही तमाम चुनौतियों से जूझती पुलिस क्या इस काम को बखूबी अंजाम दे पाएगी? जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर की रिपोर्ट।